है दोस्तों, आज 16 और 17 मई मिक्स का करंट अफेयर है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है एक आगामी पुस्तक का नाम क्या है? मतलब उनका लिखा हुआ पुस्तक है एक, तो उसका नाम याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान को मामा जी कहते थे मध्य प्रदेश में, तो वो अपनापन पुस्तक का विमोचन किए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की। यह किताब उनके नरेंद्र मोदी के बीच पिछले 35 साल से जो अनुभव और रिश्ता रहा है उसके बारे में जो बताया गया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक किताब नहीं, बल्कि मोदी जी के साथ काम करने को चौहान जी की निजी अनुभव बताया। अपनापन का विमोचन 26 मई 2026 को नई दिल्ली में होगा। चलिए देखें हाल ही के पुस्तक जो आपका इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। द रिमार्केबल लाइफ। तो रिमार्केबल मतलब क्या? चिन्हित लाइफ जो है बेगम कुदसिया, पूरा नहीं पढ़ना है यार, कुदसिया का है। कुदसिया रसूल, वे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये कुदसिया क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभिजीत जोग क्या? भारत दैट इज इंडिया। अभिजीत जोग, तो हम लोग भारत दैट इज इंडिया को क्या जोग कर रहे हैं, मतलब उसको अच्छा से सेवा कर रहे हैं। द 11th आवर अ क्वाइनेटेड ऑफ स्टोरी। तो 11th आवर जो है, 11th आवर में क्या हुआ? सलमान जी का आंख फोड़ दिया था, तो वही 11th आवर। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, तो रंजन महाजन, याद रखिएगा कि महाजन, कश्मीर में अगर आपको जाना है तो महान बनना ही होगा। वैन इट ऑल बिगेन, राकेश मारिया, जब मारे थे तभी ये स्टार्ट हुआ था। वैन इट ऑल बिगेन। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, अटल जी के ऊपर यह पुस्तक है। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। लॉन्च वीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने किया था। अटल दृष्टि कौन लिखा है? सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि कौन है? वासुदेव। वैसे भी सनातन है तो वासुदेव है, ऐसे करके याद हो जाएगा। द ग्रेट सैंक्शन हैक कौन है? उर्जित पटेल, आरबीआई फॉर्मर के प्रेसिडेंट आईएमडी हैं। मोदी युग के भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, सिकंदर। मोदी जी अपने आप को सिकंदर समझते हैं, याद रखिए। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, उदय महुरूख, लॉन्च नितिन गडकरी। याद रखिएगा उदय महुरूख आपका माई आइडिया ऑफ नेशनल फर्स्ट, और लॉन्च कौन क्या है? नितिन गडकरी। आपका पूछ सकता है। महामना वंग्यम, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखक और भाषणों का संग्रह है। याद रखिएगा महामना ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था। ये सेकेंड एडिशन है, लॉन्च किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। इन द सर्विस ऑफ द नेशन, प्रताप याद रखिएगा, आपको सर्विस ऑफ द नेशन देना है या देश की रक्षा करना है तो अपने आप को पूरा प्रतापी बनाना पड़ेगा। अनलाइकली पैराडाइज, संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सांसद है, वो अनलाइक पैराडाउस है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंदन में पूर्व सेना प्रमुख है। द क्यूरियस याद रखा। द वाई द कंस्टिट्यूट मैटर, डीवाई चंद्रचूड़, ये आपको पता ही है। द बेंच, द बार, द बेजर, द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये तुषार मेहता लिखा है, भारत के सॉलिसिटर जनरल है। याद रखिए बुकर अवार्ड 2025 हंगेरियन के ब्रिटिश ऑथर डेविड सेजले को फ्लैश के लिए मिला था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 25 की बात करें तो बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प, और इसको हिंदी अनुवाद इंग्लिश अनुवाद दीपा भासनी की है। याद रखिए भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है, इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड आपका क्या है? तूतीकोडी, जो कि आपका आंध्र तमिलनाडु में है, वहाँ लॉन्च होगा। विच वॉज द इंडियन फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बी डेवलप्ड, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि भारत और दक्षिण अफ्रीका मिलकर जो है तमिलनाडु के, या दक्षिण कोरिया है सॉरी, कोरिया मिलकर थूथुकुडी में एक बहुत बड़ा और आधुनिक जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करेगा। और यह भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड होगा। ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है कि नई जगह पर शुरू से बनाया जाने वाला बड़ा प्रोजेक्ट। इस परियोजना के दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी है एक एचडी कोरिया शिपयार्ड एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग भारत की मदद करेगी। यह शिपयार्ड हर साल 25 लाख ग्रॉस टन जीटी जो है ग्रॉस टन क्षमता का जहाज बना सकेगा, और यानी यह बहुत बड़े और ज़्यादा संख्या में जहाज तैयार किए जा सकेंगे। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक दुनिया का टॉप 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल हो जाए। यह समझौता वोयेगेज नामक एक भारत दक्षिण कोरिया समुद्री साझेदारी के तहत हुआ है। इसका उद्देश्य जहाज निर्माण, तकनीकी और मंदार विकास का सहयोग करना। वोयेगेज क्या है? विजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेंस ग्रोथ एंड एफिशिएंसी ऑफ स्किल। भारत के दक्षिण कोरिया के बीच जो है एक व्यापक समुद्री सहयोग ढांचा कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क है, जिसका अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत जहाज निर्माण, शिपिंग और समुद्री रसद क्षेत्र में आधुनिक बनना और दक्षिण कोरिया को उन्नत तकनीक का उपयोग करके भारत एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना। चलिए हाल ही में कुछ जो है भारत का पहला कुछ है, जैसे कि भारत का पहला स्वायत्त शिपयार्ड मतलब ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में बनाया जाएगा।
शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि वाराणसी में भारत का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च किया। इस वेसल में हरित नौका पहल के तहत लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार देश भर में लगभग 250 भारतीय बंदरगाह के लिए CISF का नया सुरक्षा नियम सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया गया। जहाज और बंदरगाह सुविधा की सुरक्षा के लिए विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने किस निकाय मतलब बॉडी की स्थापना की? तो यह ब्यूरो ऑफ पोर्ट BPSC, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, सी नहीं याद रखना है। भारतीय नौसेना का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया कैडेट प्रशिक्षण जहाज जो आपका कृष्णा है, याद रखिएगा, लार्सन एंड टुब्रो बना है। यानी स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज मतलब क्रेडिट ट्रेनिंग शिप। वाटर गेज प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बना, और ये कहाँ हो रहा है? ये गोवा में। वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी। सरकार ने गुजरात के वेलिनार में एक बड़ा और आधुनिक जहाज मरम्मत करने की मंजूरी दी। IOS सागर, इंडियन ओशियन शिप सागर, भारत का एक समुद्री पहल है। अभी इसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ। कहाँ? कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान के प्रशिक्षण केंद्र में। सागर मतलब सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ने फरवरी 2026 में क्या किया? IONS की अध्यक्षता संभाली। याद रखिए IONS का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम। याद रखिएगा, एस से आपका क्या है? सी नहीं है, सिम्पोसियम। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे। हाल ही में GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन कहाँ लॉन्च किया? याद रखिएगा, ये मिजोरम में जिंगर मिशन जिसे कहा जाता है। केंद्र मंत्री जो है आपका अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिंगर मिशन स्थापित किया। यह मकसद वहाँ के खास अदरक के देश विदेश में पहचान दिलाना और किसानों की कमाई को बढ़ाना। सरकार इस योजना के लगभग 190 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए, खर्चा करेगा और 20,000 किसान परिवार को फायदा मिलेगा। मिजोरम का अदरक बहुत अच्छी गुणवत्ता माना जाता है, इसलिए यह दुनिया का बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। इस मिशन का क्या होगा? अदरक का बेहतर और टिकाऊ खेती सिखाई जाएगी, मशीन और सोलर पावर का उपयोग किया जाएगा और अदरक को खराब होने पर बचाने के लिए प्रोसेसिंग जैसे पाउडर, तेल, पेस्ट बनाने के लिए केंद्र बनाया जाएगा। चलिए हम मिजोरम का देख लेते हैं कि मिजोरम जो है आपका राजधानी एजवल है। लाल दुओमा आपका CM है, ठीक है। JPM पार्टी से, ZPM पार्टी से। गवर्नर आपका VK सिंह है। चापचार कुटमौस्ता एजुथेरियम आपका याद रखिए। एंथूरियम आपका मिजोरम है। चापचार कुट मिजोरम है। बाना खैता मतलब हैंड होल्डिंग स्कीम 2024 यही बना था, बाना खैता, ठीक है। और नेशनल ट्राइब यूथ फैसिलिटीज़ फेस्टिवल, नेशनल ट्राइब यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम बना था। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्ज हासिल करने वाला पहला राज्य आपका मिजोरम है और दूसरा आपका गोवा है। अभी जो ये आपका ये पढ़ें आप, कार्यात्मक का साक्षर दर्ज करने वाला मिजोरम है पहला राज्य और दूसरा गोवा है। तो ये उल्लास योजना के तहत देख लेते हैं। उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का पहला साक्षर राज्य आपका मिजोरम है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। पहला अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें आपका लद्दाख है, सेकेंड आपका चंडीगढ़ है। याद रखें MGT टाटा मैग्रिल्स होता है, वैसे M से मिजोरम, G से गुजरात, G से गोवा, T से त्रिपुरा। राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी यही है, एजवाल मिजोरम पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया है। आसाम पहले दिसपुर जुड़ा, त्रिपुरा अगरतला, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर जुड़ा। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मिजोरम में लुंगफुन रोपई स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, लुंगफुन याद रखें, मिजोरम लुंगी मिजोरम को राष्ट्रीय महत्व स्मारक के रूप में मान्यता देगी। मिजोरम को हाल ही में जो है भीख मांगने के प्रतिबंध लगा दिया, पहला राज्य है। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर की बात करें तो इंदौर है। PM मोदी जो है बैराबी सिरांग रेलवे लाइन इनोग्रेट किया, तो ये बैराबी सिरांग याद रखिएगा, बैराबी सिरांग, MBBS कीजिए तभी होगा बैराबी सिरांग, M से मिजोरम, BBS से बैराबी सिरांग। यह रेलवे लाइन मिजोरम में स्थित मिजोरम का फर्स्ट रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। लेंथ 51.38 किलोमीटर। एजवल में अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की चौथा कैपिटल सिटी है जिसे डायरेक्ट रेलवे नेटवर्क होगा। चौथा मतलब पहला कौन था आपका? याद रखिए दिसपुर, दूसरा आपका क्या है? अगरतला, तीसरा आपका ईटानगर, चौथा आपका क्या है? याद रखिएगा मिजोरम मतलब आपका मिजोरम की राजधानी एजवल, ठीक है, DAII। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, भारत का अदरक राजधानी भी मिजोरम को कहा जाता है। ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जीरो की नामक, जीरो मिजोरम लग रहा है। चापचार कुट महोत्सव मेजो जनजाति और आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला खुआरम ऐप लॉन्च किया। खुआरम कौन? मिजोरम। खुआरल याद रखिएगा, खुआरल ऐप लॉन्च किया। आगे बढ़ते कर हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL जो याद रखिए यूरोपियन T20 डबलिंग फ्रेंचाइज के मालिक कौन बने? कह रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम द ओनर ऑफ द डबलिंग फ्रेंचाइज इन द यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। तो आपका याद रखिएगा ये राहुल द्रविड़ है। कह रहा है क्वेश्चन
कि राहुल द्रविड़ अब यूरोप के नए क्रिकेट लीग यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के डबलिन गार्जियंस टीम के मालिक बन गए। इस टीम के कप्तान जो है आर अश्विनी। TPL क्या है? यह यूरोप की नई T20 क्रिकेट लीग है, बिल्कुल IPL की तरह है। इसका उद्देश्य यूरोप में क्रिकेट को ज़्यादा लोकप्रिय बना। अभिषेक बच्चन नई क्रिकेट लीग यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग के सह मालिक है, को ऑनर है। अभिषेक बच्चन पहले से जयपुर पिंक पैंथर प्रो कबड्डी लीग के भी मालिक है। कर्नल CK नायडू अवार्ड आपको राहुल द्रविड़ को मिला है, याद रखें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहा है। वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जयशंकर इनोग्रेटेड द जीरो टू इन्फिनिटी एग्जीबिशन, याद रखेगा, ये आपका है न्यूयॉर्क में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एस जयशंकर जो है न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अंत तक नाम की प्रदर्शनी जारी की। इस प्रदर्शनी का मकसद क्या है? कि दुनिया में यह दिखाना कि गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान कितना बड़ा है। प्रदर्शन में भारत में लगभग 2000 साल पुरानी गणितज्ञ परंपरा दिखाई जाएगी। इससे बताया जाता है कि भारत में गणित के सोचने, सीखने, उपयोग करने के तरीका को कैसे विकसित किया जाएगा। आपको याद है कि शून्य का आविष्कार, याद रखिएगा, आपका आर्यभट्ट। दुनिया का यह भी एक दिखाया गया है कि शून्य जैसी महत्वपूर्ण खोज भारत की जुड़ी है। UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि आपका पर्वतनेनी हरीश है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? वेयर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिएगा ये आपको 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को। इसका उद्देश्य है परिवार महत्व समझता और समाज की भूमिका को सम्मान करना। थीम क्या है? फैमिली इनइक्वलिटी एंड चाइल्ड वेलबींग। संयुक्त राष्ट्र जो है 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा की और इसे पहली बार 1994 में, याद रखें, 94 में मनाया गया। हाल ही में कुछ जो है आपका दिवस मनाया गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। थीम है एक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 2 मई को ट्यूना डे और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता और 4 मई को कोयला खनिज। याद रखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की थीम जो है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना। 4 मई को वही फायर फाइटर डे मनाया जाता है। 5 मई को अस्थमा, याद रखिएगा, है। मई के पहला ट्यूसडे को मनाया जाता है, मंडे ट्यूसडे। वर्ल्ड एथलेटिक डे ही 7 मई को मनाया जाता है। थीम है स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर। विश्व थैलेसीमिया 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव 11 मई को। राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी। थीम क्या है? रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। 12 मई को आपको क्या मनाया जाता है? तो याद रखें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द प्लांट हेल्थ है। प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर द फूड सिक्योरिटी, प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर द फूड, या तो हिंदी में खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया के भारतोला महासंघ स्वाफ का नया अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका सहदेव यादव है, याद रखिएगा। सहदेव यादव जो है दक्षिण एशिया भारतोला महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए। सहदेव जो है पहले से भारतोला महासंघ के प्रमुख थे। याद रखिए वो पहले भारत के थे, अब एशिया के हो गए। अब उन्हें पूरे दक्षिण एशिया का वेटलिफ्टिंग संगठन स्वाफ का अध्यक्ष बनाया गया और स्वाफ में CEO बनी है कौन? सबीना यादव। अब आपका क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कुछ जो है आपका नियुक्ति हुआ है। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या। एक मिनट। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुनील पलिवाल हैं, याद रखें। इनलैंड वाटरवेज सुनील पलिवाल, याद रखें, पानी में पली 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 पली, तो इनलैंड वाटरवेज। BWF जो है एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष PV सिंधु, ये है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 26 और 29 के लिए PV सिंधु बनेगी। स्वीडिश अकादमी नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था जो है नई प्रमुख इंग्रिड कालबर्ग बने हैं, याद रखिएगा। RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड के CMD सलीम अहमद हैं, याद रखिएगा, सलीम अहमद। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष जो है M वेंकैया नायडू, क्या है? अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष M वेंकैया नायडू हैं। इंडियन एयरफोर्स के वाइस आपका ये कैप्टन जो है नागेश कपूर हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच आपका सोजर्ड मरीजाने हैं। सोजर्ड मरीजान फ्रॉम नीदरलैंड, याद रखिएगा। भारतीय महिला हॉकी के सोजर्ड मरीजाने नीदरलैंड के। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन के CMD रवित कुमार आपको अभी बताए थे। चमड़ा का जुजेना ये भी बताए थे। AK बालाकृष्णन आपको बताए थे, परमाणु ऊर्जा नियामक, याद रखिए AK बालाकृष्णन। और नितिन नवीन जो है ये BJP के नए युवा 12वां राष्ट्रपति है। और निधि छिब्बर नीति आयोग के CEO हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट CA कौन है? बहुत अच्छा, खुशी की बात है, प्रसन्न कुमार आपको बताए थे। इंडियन आर्मी के वाइस चांसलर आपका वाइट चेयरमैन आपका धीरज सेठ है। और 18वां ब्रिक्स होस्ट इंडिया करेगा, याद रखिएगा, शेरपा सुधाकर दलेला है। देश की पहली खुले तौर पर जो है LGBTQ राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी आपका वेस्ट बंगाल की है। नेमचा किपकेंग क्या है? बोले थे मणिपुर क्या पहली महिला उप मुख्यमंत्री। आत्मा का अध्यक्ष जो है अरुण
में माने ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चर्ड एसोसिएशन। और मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर आपका यूनमान खेमचंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल भैरव का निर्माण यूरोप के किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिए काल भैरव का निर्माण आपका ये पुर्तगाल में किया जाएगा। क्या है काल भैरव, जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो काल भैरव जो है आपका याद रखिएगा भारत के एआई से चलने वाली लड़ाकू ड्रोन विमान है। ड्रोन बोलिए या विमान भी हो सकता है। काल भैरव यह यूरोप के देश के पुर्तगाल में बनाया जाएगा। यह भारतीय कंपनी जो है फ्लाइंग वेट डिफेंस एंड एरोस्पेस विकसित कर रही है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय डिज़ाइन वाले स्वायत्त ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन विदेश में होगा। काल भैरव क्या है? यह एक आधुनिक बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान है जो खुद फैसले लेने में सक्षम है। यह युद्ध की निगरानी जैसे कामों के लिए बनाया गया है। 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, 30 घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकता है, एआई की मदद से दुश्मन का लक्ष्य पता कर लेगा और कई ड्रोन मिलकर झुंड की सतह पर ड्रोन मिलकर झुंड की तरह काम करते हैं। सेना में भैरव नाम का कई नई स्पेशल फोर्स भी तैयार हुआ। इस फोर्स में सभी जवान ड्रोन चलाने में माहिर हैं। पुर्तगाल में क्यों बनाया जाएगा? भाई भारत की कंपनी में पुर्तगाल की कंपनी स्केचपिक्स एलडीए के साथ साझेदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करें हाल ही में भारत ने किस पहल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य जो है भारतीय जहाज और कार्गो वेसल्स का युद्ध जोखिम बीमा सुरक्षा करेगा? तो याद रखिएगा ये जो पहल है ये भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है। क्या है जरा देखते हैं। तो भारत सरकार ने मालवाहक जहाज़ों के लिए सस्ती और सुरक्षित इंश्योरेंस सुविधा की जिसका नाम है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। बीएमआईपी क्या है? भारतीय बीमा सिस्टम है जो जहाज़ों और समुद्री व्यापार को खतरे के समय बीमा सुरक्षा करेगा। खास करके युद्ध हुआ, हमला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय तनाव हुआ जैसी गतिविधि में जहाज को अगर नुकसान हो जाता है तो इससे व्यवस्था बनाई जाएगी। इसे शुरू करने की जरूरत क्या है? आज तक भारत में समुद्री बीमा के लिए काफ़ी हद तक विदेशी कंपनी निर्भर रहना पड़ता है। अगर पश्चिम एशिया जैसे देश तनाव बढ़े हैं तो विदेशी कंपनी बीमा महंगा कर सकती है या बंद भी कर सकती है। तो बीएमपीएस का उद्देश्य भारतीय जहाज का लगातार बीमा मिलते रहे, विदेश कंपनियों को निर्भर कम रहे और समुद्री व्यापार की सुरक्षा रहे। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो जहाज का नुकसान अगर मिलेगा तो उसमें आपको कवर मिलेगा, सामान कार्गो का नुकसान भी होगा, दुर्घटना की कानूनी जिम्मेदारी होगी, युद्ध जोखिम में आपका सब कवर मिलेगा। यह कौन चलाएगा? जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीएसएसआरई चलाएगी। सरकार भी कितनी गारंटी है? तो याद रखें सरकार लगभग 1.5 अरब बिलियन करीब 12,980 करोड़ की गारंटी दी है ताकि जरूरत पड़ने पर नुकसान की भरपाई कर सके। मई 2026 में केंद्र सरकार ने सरफेस कोल लिग्नाइट गैसीफाइड प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना मंजूरी दी? इन मई 2026 हाउ मच फाइनेंशियल आउटले वाज अप्रूव्ड फॉर द स्कीम ऑफ प्रमोशन फॉर द सरफेस कोल एंड लिग्नाइट गैसीफाइड प्रोजेक्ट? तो याद रखिए 37,500 करोड़ दिया गया। तो ये जो है आपका सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिससे कोयले के सिर्फ जलने के बजाय उसके गैस और कई जरूरत रसायन बनाए जाएंगे। इसमें कोयला गैसीकरण कहते हैं। कोयला गैसीकरण क्या करता है? तो याद रखिए ये प्रक्रिया है जिसमें कोयला का विशेष तकनीकें बदलकर सिन गैस बनाया जाएगा। याद रखिएगा सिंथेटिक गैस बनाएगा। इसमें गैस में आगे चलकर कई चीज़ें बनाई जा सकती है जैसे एलएनजी बनाना हो, यूरिया, अमोनिया, मिथेनॉल, ईंधन, रसायन। यानी कोयला सिर्फ बिजली बनाने का काम नहीं बल्कि गैस और केमिकल बनाने का भी उपयोग करेगा। सरकार ने क्या मंजूरी कि भैया इस पर 37,500 करोड़ आपको प्रोत्साहन योजना दिया जाएगा। 2030 तक जो है 100 मिलियन टन कोयला की गैसीकरण किया जाएगा और 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना में इस्तेमाल किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की योजना क्या है कि भारत अभी कई चीज़ें के लिए विदेश पर निर्भर करेगा। एलएनजी के 50% से ज़्यादा आयात होता है, यूरिया का लगभग 20% आयात होता है, अमोनिया लगभग पूरा अमोनिया हम लोग विदेश से लेते हैं और मिथेनॉल का 80-90% आयात है। अगर भारत खुद कोयले से ये चीज़ कर लेगा तो आयात कम होगा, विदेशी खर्च होगा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।